सब लोग कह रहे हैं कि आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार और वो है अमेरिकी कांग्रेसमैन जैक ब्रैगमैन का ट्वीट। अब इसे खुशकिस्मती कह लें, बदकिस्मती कह लें, आई डोंट नो, लेकिन ये साहब भी मोहसिन नकवी से मुलाकात कर चुके हैं। अब मोहसिन नकवी साहब पहले जब अमेरिका गए तो उनकी जो विल्सन से मुलाकात हुई, तो उसके बाद जैसे वो निकले तो उन्होंने कहा फ्री इमरान खान, उसका ट्वीट कर दिया। अभी जैक ब्रैगमैन यहाँ पर आए हुए थे, आपको पता है पूरा हफ्ता वो यहाँ पर रुके, उनकी मुलाकातें रहीं बहुत हाई प्रोफाइल। ये अलग बात है कि इमरान खान की फैमिली से या पीटीआई के लोगों से वो नहीं मिल सके, जर्नलिस्ट से कुछ मुलाकातें बताया गया कि शेड्यूल थी, वो नहीं हो सकी। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही वो वापस पहुंचे हैं तो उन्होंने फिर फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया, जो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल वायरल है। मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये इस टाइम का हॉट टॉपिक है। उनका जो ट्वीट है वैसे तो इंग्लिश में है, लेकिन उसका अगर उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो वो कहते हैं कि मेरे पाकिस्तान के दौरे, वहाँ और अमेरिका में रहनुमाओं और कम्युनिटीज़ से मुलाकातों के बाद मैं एक बार फिर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा दोहराता हूँ। यानी पहले भी उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया और अब एक बार फिर उन्होंने कहा कि मैं ये मुतालबा दोहराता हूँ। लिहाजा 3 मुतालबात उन्होंने अपने ट्वीट के आखिर में किए हैं, या 3 चीज़ों का उन्होंने अहाता किया है: जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और मुआशी खुशहाली। इसके लिए इमरान खान की रिहाई को उन्होंने ज़रूरी करार दिया है और कहा है कि आइए आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें, और एंड पे उन्होंने फ्री इमरान खान का नारा लगाया। आई नो कि बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट तरीक़ों से ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं की है, मतलब हल्की फुल्की सी उन्होंने वही जो पहले इमरान खान फ्री इमरान खान कहते थे वही उन्होंने कर दिया, और ये कोई ट्रक की नई बत्ती है। यानी इससे क्या हो सकता है ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि बात बनी नहीं, यानी बस होम्योपैथिक सा ट्वीट है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उनका इतना मौक़िफ़ भी वज़न रखता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे अहम शख्सियात से मुलाकात की है। मतलब हर किस्म के स्टेक होल्डर से वो मिले हैं, पीटीआई को छोड़ के बाकी जितने सियासी हों या दूसरे फ्रीकैन हों, उनसे उनकी मुलाकातें रही हैं। लेकिन दूसरे फ्रीकैन का मौक़िफ़ रखने की बजाय उन्होंने अपना वज़न जो है वो फ्री इमरान खान के पलड़े में डाला और एक बार फिर से नारा लगाया। और उनकी क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसका अंदाज़ा आपको यहाँ पर होने वाली मुलाकातों से हो जाना चाहिए कि वो कितना अहमियत रखता है उनका ये बयान। खैर, इस सारी सूरत हाल में मैंने कुछ विजुअल्स देखे कि कारकुनान जो हैं वो इमरान खान की रिहाई का हल्फ उठा रहे हैं। ये विजुअल्स मौसूल हुए आज़ाद कश्मीर से, और एक तरफ अमेरिका में हमने देखा फ्री इमरान खान का नारा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक मूवमेंट तो जारी है ही जिसमें अटैम्प्ट्स की जा रही है कोई मुमकिन तहरीक की, तो उसमें कारकुनान भरपूर तरीके से हिस्सा डाल रहे हैं। और आज देखा कि हाथ उठा के हल्फ लिए गए कि इमरान खान की रिहाई तक अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। इसी तरह से एक मोमेंट था जब इमरान खान बाहर थे तो वो इस तरह कारकुनान से हल्फ लेते थे कि हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में आप मेरे साथ हों। अब इमरान खान नहीं है तो उनके कारकुनान जो है वो उसी अंदाज से हल्फ ले रहे हैं। अब आ जाइए ज़रा सा जिक्र करते हैं वो मौलाना और पीटीआई के इत्तेहाद वाली सारी सिचुएशन, क्योंकि कल से सिचुएशन तो क्लियर हो चुकी है। मौलाना ने कहा कि मैं नहीं आ रहा इत्तेहाद में, उनकी पार्टी ने फैसला कर लिया, मैंने रात के व्लॉग में डिस्कस भी कर लिया। लेकिन स्टिल पीटीआई के बहुत सारे लोग या उनके हलकों से जब मेरी रात गए भी बात हुई तो वो कहते हैं कि अभी हम इस उम्मीद पर हैं कि मौलाना के साथ जब हम मिलेंगे वो हमें जब अपना नुक्ता नज़र बताएंगे, उनकी पार्टी का मौक़िफ़ बताएंगे, तो उसमें कोई ना कोई गुंजाइश यकीनन होगी, इनको उम्मीद है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो इस मौक़िफ़ पर अब उनकी बस हो गई है। वो कह रहे हैं कि बस मौलाना साहब से यही उम्मीद थी जो उन्होंने कर दिया है, इससे ज़्यादा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी। इसलिए वो एक बीच में स्पाइक आया था ना, बूस्ट मिला मौलाना को 26वीं आईनी तरमीम के तहत उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया, तो सारे लोग पीटीआई के भी हामी जितने थे वो कह रहे थे मेरी जिंद मेरी जान तो मौलाना फजलुर रहमान। तो अब वहाँ से वो वापस बैक गियर लगा लिया उन्होंने। जब इमरान खान बाहर होते तो मौलाना को क्या कहा जाता था, अब मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा है, सारे उसी तरफ चल पड़े हैं। तो अभी थोड़ा सा हौसला करें, अभी इंतज़ार करें। मौलाना ख़ुद भी ये चाहते हैं कि जैसे बाकी सारी सियासी जमातों के साथ बैठ के अच्छे माहौल में बातचीत हो जाती है, पीटीआई के साथ भी वो वर्किंग रिलेशन उनका डेवलप हो। ये बात भी फैक्ट है कि पीटीआई की लड़ाई जो है ना इस टाइम वो बड़ी है, उसमें किसी दूसरी जमात का आ जाना, वो भी अपना देखेंगे कि हम खामखा की किसी की लड़ाई का हिस्सा बन जाएं, हमें क्या मिलेगा, तो वो अपने तौर पे चीज़ें सोच रहे हैं। बहरहाल उनकी जमात के लोगों से भी राब्ते हुए ना जब, तो उन्होंने कहा कि हम असद कैसर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनसे मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। पीटीआई का भी बहुत सारी चीज़ें हम ये जानना चाहते हैं कि
इत्तेहाद बनता तो उसका ढांचा क्या होगा, लेकिन असद कैसर साहब ने हमें जवाब नहीं दिया। वो चूँकि बैरून मुल्क हैं इसलिए शायद रब्ता ना हुआ होगा, लेकिन जो JUI के लोग हैं वो कह रहे हैं कि चूँकि कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी असद उमर की थी तो वो क्रूशल टाइम पे हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करते रहे, कॉल्स भी किए, मैसेजेस भी किए, तो रब्ता नहीं हो सका। तो मेरी इतला ये है कि वो आज शाम तक उन्होंने आ जाना था पाकिस्तान, या आज सुबह किसी टाइम पहुँच जाएंगे। तो जैसे वो पहुँचते हैं फिर कोई मुलाकात इनकी होगी तो उसमें कोई आउटकम शायद निकल आए, अदरवाइज़ थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन फिर भी PTI के जो लोग हैं इस टाइम बड़े तपे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, अभी इंतज़ार करें कि क्या होता है।